मैं आपको शेयर करता हूं अपना लेक्चर। आपके पास मैंने ये लेसन नंबर 2 जो है मैरिज से रिलेटेड, वो मैंने भेज दिया है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज है। और उसके बाद आज का जो लेक्चर है मैरिज एंड मैरिड लाइफ पे है। मैरिज और मैरिड लाइफ में हम पढ़ेंगे, प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, हाउसेस को पढ़ेंगे, राशियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले कारका फॉर द प्लैनेट्स पढ़ते हैं। कुछ प्लैनेट्स हैं जो केवल शादी के लिए ही काम करते हैं और शादी होने में, शादी के अच्छी तरह से निभने में, शादी का निर्वाह होने में, शादी के चलने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनमें से सबसे पहला कारका प्लैनेट है वीनस। सबसे कारका पहला वीनस प्लैनेट है। शुक्र प्लैनेट को मेल की कुंडली में, शुक्र को प्लैनेट को वाइफ के लिए देखते हैं। यदि किसी लड़के की हॉरोस्कोप होती है तो उसकी हॉरोस्कोप में वीनस को एज कारका फॉर द वाइफ लेते हैं। वीनस की स्थिति से, वीनस की किसी घर में होने से, किसी के साथ कंजक्ट होने के साथ उसकी वाइफ के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है। और दोनों के लिए कॉमन क्या देखते हैं? वीनस मैरिज में दोनों के लिए काम आता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए काम आता है। दोनों के लिए हम कॉमन क्या देखते हैं? ज्वेलरी के लिए इंसान के पास ज्वेलरी का सुख होगा, ज्वेलरी उसको मिलेगी, ज्वेलरी उसके पास होगी या नहीं होगी। लग्जरी के लिए जिंदगी उसकी कितनी आरामदायक होगी। जिंदगी में लग्जरी वाली आइटम जो हमारे समाज में है, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, घर में सारी सुविधाएं जैसे एसी, हीटर, ब्लोअर, जो भी होता है घर में, फ्रिज, अच्छी किचन, उसका रहन सहन के लिए जो भी उसको सामान चाहिए, अच्छे कंफर्ट्स उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये हम मेल और फीमेल दोनों के लिए ही देखेंगे। वीनस मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए ही ज्वेलरी का, कंफर्ट्स का, लग्जरी का, गाड़ियों का, अच्छे कपड़ों का कारक है। दूसरा प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर को हम डिवाइन ग्रेस के लिए जानते हैं, लेकिन फीमेल हॉरोस्कोप में के अंदर जुपिटर को हम कारका मानते हैं पति का। किसी फीमेल की हॉरोस्कोप देखनी होगी तो जब पति की बात आती है तो हम सीधा जुपिटर के पास जाते हैं, देखते हैं जुपिटर कहाँ बैठा है, उसकी स्थिति कैसी है, अच्छा है, बुरा है, उसके साथ बैठा प्लैनेट अच्छा है या बुरा है, कोई बुरा प्लैनेट उसको देख रहा है या अच्छा प्लैनेट देख रहा है। इससे हमें पता चलता है कि उस लड़की का पति से मिलने वाला सुख कैसा है, उसका पति कैसा होगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम बृहस्पति के द्वारा जानते हैं। और दोनों के लिए कॉमन बृहस्पति के पास क्या है? बृहस्पति पुत्र कारक है, बृहस्पति संतान कारक है। ये मेल और फीमेल हॉरोस्कोप दोनों में ही हम देखते हैं। बृहस्पति वेल्थ का कारक है, ये दोनों के लिए हम देखते हैं। बृहस्पति बहुत ही वर्चुअस इंसान बनाता है बंदे को। जितनी अकल है, जितनी एथिक्स है, जितनी सेंस ऑफ ह्यूमर है, जितनी इंटेलिजेंसिया है, जितनी डिवोशंस हैं, जितनी नॉलेज है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सेल्फ कंट्रोल कितना है, चाहे मेल हो फीमेल हो, हम बृहस्पति से ही देखते हैं। बृहस्पति के कॉमन फैक्टर मेल और फीमेल के यही हैं। फिर बात आती है मार्स की, मंगल की आती है। मंगल प्लैनेट
फीमेल हॉरोस्कोप में पति का कारक माना जाता है, पति की एनर्जी का कारक माना जाता है, पति से मिलने वाले प्रोटेक्शन का कारक माना जाता है। लेकिन हम दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए क्या देखते हैं? कारका फॉर द मैरिटल लाइफ एंड सेक्स। आपकी मैरिड जिंदगी में आप सेक्स जीवन को कैसे जीते हैं, आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, हौसले के लिए भी देखा जाता है। स्टेप मदर को भी हम मंगल से ही देखते हैं, स्टेप मदर का कारक भी मंगल ही है, ईगो का कारक भी मंगल ही है। ये दोनों जो मैरिटल लाइफ, सेक्स लाइफ, एनर्जी एंड करेज आपके पास कितना है, स्टेप मदर के साथ आपके संबंध कैसे हैं, क्या आपके अंदर ईगो है या नहीं, ये सारी चीजें हम मेल और फीमेल हॉरोस्कोप में दोनों से मंगल से देखी जाती हैं। अब बात करेंगे हाउसेस की। हाउसेस की बात करेंगे तो वैसे तो हर घर, पहले घर से लेके 12वें घर तक शादी के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा डालता है, कुछ ना कुछ शादी के बारे में बोलता है, शादी में इंटरफेयर करता है। लेकिन इसमें कुछ घरों के द्वारा शादी को जल्दी किया जाता है या लेट किया जाता है। कुछ कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी के जो शादी को डिले करते हैं या शादी को जल्दी कराते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशंस ऑफ अर्ली मैरिज। उस व्यक्ति की बात करेंगे जिसकी शादी जल्दी हो जाती है। जल्दी से मेरा अभिप्राय देश काल पात्र के साथ होगा। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जहां सरकार का जो रूल है उसके हिसाब से शादी की जो उम्र मानी जाती है, जिस एरिया में हम रहते हैं वो शादी वहाँ के लोग जनरली कितने साल में करते हैं, उससे 1-2 साल पहले हो जाए या ज़्यादा साल पहले हो जाए, उसको हम अर्ली मैरिज बोलेंगे। जैसे पंजाब में शादी, लड़की की शादी नॉर्मल एज 24 से लेकर 28 तक है। मेल्स की जनरल जो एज है मैरिज की 26 से लेकर 28-30 तक है। इसको लेट नहीं मानते। पंजाब में इसी किसी लड़की की शादी 21 साल में हो जाए, 22 साल में हो जाए, 19 साल में हो जाए, हम बोलेंगे इसकी मैरिज जल्दी हो गई। किसी लड़के की शादी 20 साल में, 21 साल में, 22 साल, 23 साल में होगी, हम बोलेंगे इसकी अर्ली मैरिज हो गई। इस अर्ली मैरिज के हिसाब से ही हम ये कॉम्बिनेशन को डिफाइन करेंगे। कौन सा व्यक्ति कौन से समुदाय के पास आपके पास आता है। जैसे जैन समाज में, पंजाब में भी जल्दी शादी करते हैं, और यदि जैन समाज में लड़की 26-27 साल की होती है तो उसको बोलते लेट हो गई। कौन से समुदाय से, कौन से समूह से व्यक्ति आपके पास आता है, उसकी मैरिज देखते हैं, उसको अर्ली मैरिज कैसे बोलते हैं। सबसे पहला नियम है 7th लॉर्ड इन लग्ना एंड 2nd हाउस एस्पेक्टेड और कंजंक्ट विद द बेनिफिक्स। कैसे है? ये हॉरोस्कोप है, यहां में ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये 7th घर है। 7th इसको असेंडेंट भी बोलते हैं, लग्न भी बोलते हैं। लग्न है ये, लगन बोलेंगे। 7th लॉर्ड, जैसे यहां पे 1 नंबर राशि है, 7 नंबर राशि है, 7th लॉर्ड वीनस हो गया। वो बोलते हैं 7th लॉर्ड यदि लग्न में आके बैठ गया, वीनस को यहां बैठा दिया, 7th और इन लगना और 2nd हाउस, या शुक्र में बैठ गया, यहां पे दूसरे घर में शुक्र बैठ गया, फर्स्ट लगन में या 2nd हाउस में। देखो ये 7th लॉर्ड लगन में बैठा दिया, ये 2nd हाउस में बैठा दिया। एक्सपेक्टेड और कंजंक्ट बाई बेनिफिक्स, इसको कोई अच्छे प्लैनेट, जैसे बृहस्पति की 5वीं दृष्टि होती है, यहां से बैठ के देखे, 9वीं दृष्टि होती है, यहां से बैठ के देखे, जैसे यहां दिख रहा है
अच्छे प्लैनेट, यहां से बृहस्पति देख सकता है, यहां से देख रहा है इसको, ये देखो, या इसके साथ आके बैठ गया। नॉट ओनली बृहस्पति, ऐसा चंद्रमा भी कर सकता है। चंद्रमा यहां पे हम बैठ जाएं, ये मून है, मून आपको यहां से इसको देख रहा है, मून इसके साथ बैठ गया, यहां बैठ गया, यहां बैठ गया। कोई अच्छा प्लैनेट, कोई भी अच्छा प्लैनेट इसको देख रहा हो या इसके साथ बैठ जाए, जब लगन का स्वामी या तो 1 नंबर यहां पे हो या 2 नंबर यहां पे हो, तो अर्ली मैरिज के चांस बनते हैं। नंबर 1, ये कॉम्बिनेशन नंबर 1 है, कॉम्बिनेशन नंबर 1 है। अब हम इसको कॉम्बिनेशन 2 को पढ़ते हैं। मुझे थोड़ा सा, मैं इसलिए कर रहा हूं, इसको आपको समझा रहा हूं, आपको परेशानी ना आए, आपका कोई भी मतलब ऐसा ना रह जाए आपके दिमाग में कि यार ये समझ नहीं आया, इसलिए लगा लगा के बता रहा हूं। नहीं तो ये चैप्टर 5 मिनट का है, केवल आपको बताने के लिए थोड़ा देर हो रही है। अब सेकंड, 7th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग एंड प्लेस्ड इन बेनिफिक्स। 7th लॉर्ड, सपोज करो यहां पे 8 नंबर राशि पड़ी है, यहां पे 8 नंबर राशि पड़ी है, इसका मालिक हो गया मंगल। मंगल स्ट्रॉन्ग हो और बेनिफिक हो, और मंगल कहां कहां बेनिफिक होता है? 10 नंबर में उसकी उच्च राशि होती है, यहां उसके बाद डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। लगन में, लगन अच्छा घर होता है। स्क्वायर का लॉर्ड ट्राइन में आ जाए तो यहां भी अच्छा घर होगा, ये मंगल उसका अच्छा घर होगा। मंगल 9वें घर में भी अच्छा होता है, 9वां घर भी अच्छा माना जाता है। तो यहां पे क्या हम बोलेंगे कि मंगल स्ट्रांग बैठा है, अच्छे घर में बैठा है। अब 2 नंबर राशि यहां पे है, तभी यहां पे 8 नंबर हुई, तो 10 नंबर जहां जाएगी यहां पे 11 नंबर आ जाएगा। यहां पे मंगल अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि यहां शनि की राशि आ गई है, और यहां पे आ गया 10 नंबर, यहां पे 9 नंबर आ जाएगा। देखिए 2, 8, 9, 10 और 11, यहां पे 11 आ जाएगा। शनि के घर में वो अच्छा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करता है, यहां पे 12 आ जाएगा। जुपिटर के घर में मंगल अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और यहां पे अच्छा इच्छा पूर्ति का घर भी है, तो यहां पे वो कंफर्टेबल रहेगा, अर्ली मैरिज कर सकता है। अब मैंने आपको बाधक के बारे में बताया था, बाधकेश के बारे में बताया था। अब 10वां घर, ये 2 नंबर घर है, ये फिक्स्ड साइन है, इसके लिए बाधकेश जो बाधक स्थान होता है 9वां घर हो जाता है, और शनि उसका बाधकेश हो जाता है। अब शनि के घर में मंगल होगा तो शादी नहीं करेगा, इसलिए 9वां घर होते हुए भी मंगल यहाँ दुश्मन के घर में बैठ के अच्छा फल नहीं दे पाएगा। हमारी शादी इन घरों में अच्छी हो जाएगी यदि किसी का मंगल 2 नंबर साइन में यहाँ हो जाता है, 7th लॉर्ड एज 7th लॉर्ड, तो शादी हो जाती है, तो जल्दी हो जाती है। यदि मंगल ना हो के ये कोई और हो, यदि मैं आपको यहाँ पे 3 नंबर रख दूं, यहाँ पे मंगल हटा देते हैं, यहां पे 3 नंबर राशि से शुरू करते हैं सारा सिस्टम। 3 नंबर राशि से शुरू करेंगे तो यहां 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। तो यहां का स्वामी कौन हो गया? बृहस्पति। 9 नंबर राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, ऐसा तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पता ही होगा। तो बृहस्पति अच्छे घर में होगा, अच्छे घर में होगा तो बृहस्पति जरूर शादी दे देगा, मना नहीं करेगा, अर्ली मैरिज दे देगा। तो ये 10, 11, 12, अब बृहस्पति का ये घर भी उसको अच्छा लगता है, लेकिन ये उसकी नीच राशि होती है, 1 और 2। अब बृहस्पति यहां मंगल के घर में बैठा होगा तो इच्छा पूर्ति कर देगा, शादी जल्दी दे देगा। तो इस तरीके से हम करेंगे तो हमें इसका ज्ञान हो जाएगा कि हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। हो सकता है जब बृहस्पति ऐसे कंफर्टेबल जोन में बैठा हो तो हो सकता है कि शादी जल्दी दे दे बच्चे को। तो अब हम इसका ये भी हो गया आपका।
अब चलते हैं इसके पास। अब दोबारा इसको करते हैं डिलीट आपके लिए। अब पढ़ते हैं नया तीन नंबर हेडिंग पढ़ते हैं। जो 3 नंबर हेडिंग है वो क्या बोलता है? सैटर्न इन फिफ्थ, 5वें घर में सैटर्न हो या 7वें घर में सैटर्न हो। ये 5वां घर है, ये 7वां घर है, ये दूसरा घर है। यहां पे सैटर्न हो, देखो मैं आपको बताता हूं, दूसरा घर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली का है। ये एक्सेप्शन केस बता रहे हैं हम। दूसरा घर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली का, सैटर्न बैठ गया, माना जाता है कि लेट शादी होगी। 5वां घर तीसरी दृष्टि से 7th हाउस को देख रहा है, माना जाता है कि लेट शादी होगी। 7th हाउस में यदि सैटर्न हो, सैटर्न की राशि हो, तो हम मानते हैं लेट शादी होगी। लेकिन कैन गिव अर्ली मैरिज, आपको जान के हैरानी होगी, सैटर्न इन 5th 7th और 10th और 2nd कैन गिव अर्ली मैरिज इफ आ गया। 7th लॉर्ड इज इन ओन साइन और इन फ्रेंडली साइन और विद बेनिफिक्स एंड वीनस इज अनअफ्लिक्टेड। यहां पे अनअफ्लिक्टेड आना है, आप अनअफ्लिक्टेड नोट कर लो इसको। वीनस इज अनअफ्लिक्टेड। अनअफ्लिक्टेड, तो यहां पे अनअफ्लिक्टेड आएगा। ऐसा सैटर्न जब दूसरे घर में बैठता है, 5वें घर में बैठता है, 7वें घर में बैठता है, माना जाता है कि शादी लेट देगा, लेकिन शादी जल्दी हो सकती है यदि शुक्र जो है वो अपनी उच्च राशि में बैठा हो, अपने ओन साइन में बैठा हो। शुक्र इसके साथ ही बैठ गए, ओन साइन है, यहां भी ओन साइन है शुक्र। शुक्र की उच्च राशि होती है, वो भी ऑन साइन है। यहां पे बैठ जाए तो बेनिफिक्स या बेनिफिक के साथ बैठ जाए, यहां शुक्र के साथ बृहस्पति आ जाए, बृहस्पति आ जाए शुक्र के साथ, बेनिफिक प्लैनेट आ जाए तो भी शादी जल्दी हो जाती है। वैक्सिंग मून आ जाए, वो भी बेनिफिक होता है। बढ़िया मरकरी आ जाए, वो भी बेनिफिक होता है, तो शादी जल्दी हो जाती है। आपके दिमाग में धारणा नहीं बिठानी कि दूसरे घर में सैटर्न बैठा लेट शादी होगी, 5वें घर में सैटर्न बैठा लेट शादी होगी, 7वें घर में सैटर्न बैठा लेट शादी होगी। ये धारणा अपने दिमाग से आपने निकाल देनी है। फिर नंबर 4 है आपका, ये भी हो गया। नंबर 4 आपने देना है कि सैटर्न इन केंद्रा फ्रॉम वीनस कैन गिव अर्ली मैरिज इफ वीनस इज प्लेस्ड इन केंद्रा। सैटर्न इन केंद्रा मतलब क्या? सैटर्न यहां केंद्र में बैठा है, सब केंद्रों में बिठाता हूं सैटर्न, यहां से उठा लेते हैं। सैटर्न केंद्र में है, बस केंद्र घर होते हैं पहला, चौथा, 7, 10वां। यहां भी सैटर्न बैठा है केंद्र। सैटर्न इन केंद्रा फ्रॉम वीनस, या तो वीनस यहां पे हो, इसको यहां से हटा देते हैं, तो ये तीनों प्लैनेट केंद्र बनते हैं। ये वीनस है और ये जो वीनस है इससे ये भी केंद्र में है, ये भी केंद्र में है, ये भी केंद्र में है। सैटर्न केंद्रा फ्रॉम वीनस कैन गिव अर्ली मैरिज इफ वीनस इज वेल प्लेस्ड। अब वीनस यदि वेल प्लेस कैसे होगा? वीनस अपने घर में होगा, अपनी उच्च राशि में होगा, अपने दोस्त की राशि में होगा, तो वीनस वेल प्लेस्ड माना जाएगा। कैसे होगा मैं वो भी आपको बताता हूं। केंद्र की परिभाषा को बदलते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सपोज करो 2 नंबर राशि में बैठा है वीनस। अब सैटर्न इसका केंद्र, इससे चौथे 1 2 3 4 इसको बोलते हैं केंद्र। 1 2 3 4 इसको बोलते हैं केंद्र। 1 2 3 4 इसको बोलते हैं केंद्र। यहां पे बैठा हो
और यहां पे बैठा हो और यहां पे बैठा हो तो केंद्र माना जाएगा। वीनस वेल प्लेस्ड बैठा है, अपने घर में बैठा है और सैटर्न इसके केंद्र में है, तो अर्ली मैरिज हो सकती है। ये सैटर्न की को काटता है, सैटर्न की डिले को काट देगा वीनस। अब जो सैटर्न है उसको वीनस की जो एस्पेक्ट है, 7th एस्पेक्ट, और केंद्र का जो एस्पेक्ट है वो उसको उसकी डिले देने वाली पद्धति को खत्म कर देगा, डिले वाली टेंडेंसी को खत्म कर देगा। ये भी हो गया जी आपका, ये भी हो गया। अब चलते हैं हम इधर, ये डन। वीनस एग्जाल्टेड और इन ओन साइंस प्लेस इन 7th हाउस कैन गिव अर्ली मैरिज। यदि वीनस एग्जाल्टेड हो, एग्जाल्टेड वो 12 नंबर में होता है, यहां पे वीनस रख दें, या अपने साइन में हो, अपने साइन में वो 2 नंबर साइन में होता है या 7 नंबर साइन में होता है, और 7वें घर में बैठा हो, दैट वीनस कैन गिव अर्ली मैरिज टू द पर्सन। उसके बाद आते हैं आगे, ये उसके बाद हम आते हैं 7 नंबर। जो 7 नंबर है, लग्नेश इन 7th और 7th लॉर्ड इन केंद्रा। जो लग्नेश है, यदि ये पहला घर है, इसका मालिक मंगल हो गया, यहां 1 नंबर राशि पड़ी है तो यहां पे 7th मंगल हो गया। यदि यहां पे दूसरी राशि रख दें तो इसका मालिक वीनस हो गया, इसको हम रब कर देते हैं। यहां पे 2 नंबर आ गए, यहां पे 8 नंबर आ गई, वीनस यहां पे आ गया। यहां पे 3 नंबर रख दें, 3 नंबर रख दें, और यहां का मालिक मरकरी हो गया, 7th हाउस में आ गया। लग्नेश इन 7th एंड 7th लॉर्ड इन केंद्रा। अब 7th लॉर्ड केंद्रा में कैसे जाएगा? ये 2 नंबर साइन है, ये 3 नंबर साइन है, ये ना, यहाँ पे 4 राशि होगी, यहाँ पे 5 राशि होगी, यहाँ पे 6 राशि होगी, यहाँ पे 7th होगी, यहाँ पे 8th होगी, ये 9। अब बृहस्पति के अंदर केंद्र में हो, बृहस्पति केंद्र में कैसे हो सकता है? यहाँ पड़ा भी बृहस्पति केंद्र में है, यहाँ पड़ा भी केंद्र में है, यहाँ पड़ा भी केंद्र में है, और यहाँ पड़ा भी केंद्र में है। यदि किसी का लग्न का स्वामी 7वें घर में बैठा होगा और 7वें घर का स्वामी केंद्र में होगा तो भी अर्ली मैरिज का केस बनता है। अब हम आएंगे 8 नंबर डिक्टम पे आएंगे। 8 नंबर डिक्टम पे जब आएंगे हम उसकी बात करेंगे, 8 नंबर की। ये 8 नंबर, लगना लॉर्ड इन लगना, 2nd लॉर्ड इन 2nd, 7th लॉर्ड इन 7th गिव्स अर्ली मैरिज। शादी के घर होते हैं, पहला घर लगन का स्वामी 1 नंबर यदि राशि रख दें, कालपुरुष की उंगली मंगल इधर हो, 2 नंबर राशि दूसरे घर में हो, शुक्र इसका मालिक इधर हो, और 7th का जो मालिक है वो 7th में हो। अब यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं बनेगी, हमें लगन का स्वामी बदलना पड़ेगा कोई, तभी भाएगा। वीनस 2 जगह कैसे हो सकता है? हम 2 नंबर को लगन में जाते हैं तो इसका मालिक वीनस इधर हो, इसको 3 नंबर लगाते हैं, 3 नंबर में मरकरी होता है, मरकरी का मालिक मरकरी इधर ही हो। 4 नंबर साइन, 5 नंबर साइन, 6 नंबर साइन, 7 नंबर साइन, 8, ये मंगल इधर हो। अब दूसरे घर का स्वामी दूसरे में, पहले का स्वामी पहले में, 7वें का स्वामी 7वें में यदि आता है तो ये बहुत स्ट्रांग बन जाता है पत्रिका। दूसरा घर भी स्ट्रांग हो गया, 7th हाउस भी स्ट्रांग हो गया, लग्न भी स्ट्रांग हो गया, इसलिए इसकी इच्छा पूर्ति शादी की बहुत जल्दी हो जाती है। इसको अर्ली मैरिज का केस माना जाता है। ऐसे केस में अर्ली मैरिज हो जाती है। और इसके बाद हम इसका 9 नंबर को पढ़ेंगे हम।
अनअफ्लिक्टेड एंड स्ट्रॉन्ग वीनस इन एसोसिएशन विद द बेनिफिक्स। अनअफ्लिक्टेड, अनअफ्लिक्टेड का मतलब वीनस कहीं भी बैठा हो, वो उसको कोई बुरा प्लैनेट ना देखता हो, वीनस यही बैठा देते हैं। कालपुरुष की कुंडली का 7वां घर है। बेनिफिक प्लैनेट एग्जाल्टेड मून, बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर। सूर्य को भी बेनिफिक में लेते हैं, न्यूट्रल में लेते हैं, क्रूअल प्लैनेट में लेते हैं हम, लेकिन क्रूअल प्लैनेट शादी के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए हम सूर्य को यहां मानेंगे नहीं। यहां पे हम वीनस को, मून को मानेंगे, बृहस्पति को मानेंगे, मरकरी को इसलिए नहीं मानेंगे कि मरकरी जो है वो थोड़ा वीनस को खराब करता है, इसलिए हम उसको मानेंगे नहीं। ऐसा वीनस, मून, जुपिटर हो या फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट कोई इधर बैठा हो, प्लस फंक्शनल बेनिफिक, प्लस फंक्शनल बेनिफिक बैठा हो, तो हम ये जो 9 नंबर कॉम्बिनेशन है हम इसको मानेंगे कि अर्ली मैरिज, इट कैन गिव अर्ली मैरिज टू द नेटिव। अब हम इसको करके बताते हैं कि 10 नंबर जो आपका क्या कहता है शादी को लेके। जो 10 नंबर है, 10 नंबर कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं आप। ये देखो आ गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेनिफिक 7th लॉर्ड कंजक्ट ईच अदर एस्पेक्टेड बाय बेनिफिक्स। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेनिफिक 7th लॉर्ड कंजक्ट ईच अदर। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट पत्री में जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, या हम ये बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट जो पत्री में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, कोई भी हम इसको बोलते हैं, इसमें हम ऐड कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। इसमें हम कर देते हैं ऑफ द हॉरोस्कोप, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द हॉरोस्कोप एंड जुपिटर एंड 7th लॉर्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द हॉरोस्कोप एंड 7th लॉर्ड। सपोज करो 7th लॉर्ड है, 1 नंबर की पत्री बनाएंगे, आपकी हॉरोस्कोप कोई भी हो सकती है, उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, सपोज करो मंगली। हाँ जी, हाँ जी सर अगर ये कंजंक्शन 8th हाउस में बनता हो फिर? हाँ जी, देखो मैं बताता हूँ आपको। 8th हाउस में बना के दे सकता हूँ, चलो ठीक है, 8th हाउस में बनाएंगे। यहाँ पे आ गया 7th हो गया, ये इसका मालिक स्ट्रॉन्ग है, सपोज करो लगन का स्वामी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मंगल वीनस इकट्ठे आ गए, मार्स वीनस इकट्ठे बैठे हैं, इन्होंने अर्ली मैरिज दे देनी है। अर्ली मैरिज, यहां पे हम अर्ली मैरिज के कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, हैप्पी मैरिज लाइफ के कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं। आप ये बात दिमाग में रखो, ये 10 नंबर है, यहां पे हम अर्ली मैरिज के पढ़ रहे हैं। हाँ, यदि बेनिफिक्स इसको देख रहे हैं, जैसे बृहस्पति यहां से बैठ के देख सकता है, मून यहां से बैठ के देख सकता है, बेनिफिक के एस्पेक्ट से 8वें घर में भी अच्छी मैरिज लाइफ चलती है यदि लगन का स्वामी और ये दोनों इकट्ठे हो और बेनिफिक्स को देखते हैं। वैसे आपको बता रहा हूं, लेकिन हमारे जो कॉम्बिनेशन है अर्ली मैरिज लाइफ के हैं। और सर अगर ये लगन का स्वामी एक्सॉल्टेड हो जाता है 8th हाउस में, फिर भी अच्छा ही हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है जी, ठीक है, ओके। और इस देखिए, अब मैं 11 नंबर आपको पढ़ाता हूं। 11 नंबर क्या है? वीनस एंड 7th लॉर्ड हेम्ड बिटवीन बेनिफिक्स। हेम्ड है, ये हेम्ड कर लो, अपने नोट्स में भी कर लो। हेम्ड बिटवीन द बेनिफिक्स इन केंद्रा कैसे होता है? वीनस एंड 7th लॉर्ड, सपोज करो यहां का हम देते हैं 1 नंबर, 1 नंबर की कुंडली देते हैं। 7th लॉर्ड हो गया, ये यहाँ पे 2 नंबर की कुंडली रहते हैं या 4 नंबर की कुंडली रहते हैं। चलो 4 नंबर की कुंडली, 4 नंबर यहाँ पे आ गई 10 नंबर राशि, 11 नंबर राशि यहाँ पे आएगी 4 नंबर कुंडली में।
वीनस एंड सेवंथ लॉर्ड हेम्ड बिटवीन बेनिफिक्स इन केंद्रा। यहां का स्वामी चंद्रमा, यहां का स्वामी सैटर्न। सर 10 सर वो 10 नंबर ही आएगी, 10 आएगा वहां पे। 10 नंबर आएगी, चलो 10 ले देते हैं, 10 कर देते हैं जी, 10 लेते हैं। इसका मालिक आ गया सैटर्न, ये यहां पे बैठे हैं। हेम्ड बिटवीन बेनिफिक्स कैसे होते हैं? एक तरफ बृहस्पति आ गया, एक तरफ कोई और प्लैनेट बेनिफिक आ गया, वेनिंग मून आ गया, वैक्सिंग मून आ गया, या मरकरी आ गया। यहां पे मरकरी ले सकते हैं, कंजक्शन में नहीं वीनस के साथ मरकरी ले सकते, यहां पे ले सकते हैं। तो ये दोनों तरफ बेनिफिक प्लैनेट आ गए, दोनों तरफ बेनिफिक प्लैनेट आ गए। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ये एक अच्छा योग बन गया कि लगन का स्वामी और सातवें घर का स्वामी बेनिफिक प्लैनेट्स के अंदर घिर गए हैं। इसको बोलते हैं शुभ कार्त्री योग। आपको अभी पढ़ाते होंगे, योग पढ़ा रहा है कोई? यस सर, हमने किया ये। शुभ कार्त्री योग पढ़ा है ना? शुभ कार्त्री योग बन गया, ये बन गया शुभ कार्त्री योग। तो ये क्या हो गया, इसलिए ये अर्ली मैरिज आपको दे सकता है। इसका मतलब है सातवें घर का और पहले घर का मिलन जल्दी करवा देंगे ये ऐसा है। ये 11 नंबर है। अब हम चलते हैं 12 नंबर पे। स्पीड कम रखी हुई है इसलिए कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। यदि आपको लगता है मैं स्पीड कम रखी हुई है तो मैं तेज कर सकता हूं इसको, कि ठीक है। नहीं सर, ऐसे ही ठीक है। अब 12 नंबर में चलते हैं। फिफ्थ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड एंड लगना लॉर्ड इन लगना मे गिव अर्ली मैरिज, चॉइस मैरिज आल्सो। पहले घर का स्वामी, पांचवें घर का स्वामी, सातवें घर का स्वामी। अब पहले घर का स्वामी हो गया मार्स, पांचवें का घर पे आ गया सन, और सातवें का आ गया वीनस। बोलते इन लगना, पांचवें घर का स्वामी, सातवें घर का स्वामी एंड लगना स्वामी इन लगना, लगना में बैठे हों तो चॉइस मैरिज। पांचवा घर लव का होता है, हाउस ऑफ लव। लव का होता है, ये मैरिज का होता है। इसलिए जब यहां पे आ गया तो ये ट्राइंगल, लव ट्राइंगल बन गई, कि लव ट्राइंगल बन गई। इसके साथ यदि क्या हो गया, इफ द कॉम्बिनेशन इन PAC इफेक्ट ऑफ ड्रेडेड मैलेफिक मे गिव अर्ली मैरिज ड्यू टू स्कैंडलस। अब इसमें यदि तो बेनिफिक है, इफ एस्पेक्टेड बाई बेनिफिक, ए है इफ एस्पेक्टेड बाई बेनिफिक, बेनिफिक तो गुड मैरिज, गुड मैरिज, गुड मैरिज एंड अर्ली मैरिज। इसमें क्या होता है, लड़की आती घर पे बताती है कि मैंने तो अपने लिए लड़का देख लिया है। लड़की वाले घबरा जाते हैं और लड़के वाले के घर जाते हैं कि दोनों जी इकट्ठे मिलते भी हैं, इनका जल्दी शादी कर दे तो ज्यादा अच्छी है। तो ये हो जाती है। लेकिन इफ एस्पेक्टेड बाई मैलेफिक्स, इफ एस्पेक्टेड बाई मैलेफिक्स, यदि बुरे प्लैनेट देखते हो तो क्या करता है, तो स्कैंडलस मैरिज दे देता है। लड़के घर बताते नहीं है, भाग के मैरिज कर लेते हैं, या घर वालों के खिलाफ जाके मैरिज कर लेते हैं। भागते तो नहीं, घर के जाके खिलाफ भी मैरिज कर लेते हैं, घर से भाग के मैरिज कर लेते हैं, या मैरिज करने के बाद भी बताते हैं। तो स्कैंडलस मैरिज होती है। मैरिज कोई ना कोई स्कैंडल आ जाता है, स्कैंडलस मैरिज हो जाती है। जो स्कैंडल, मैरिज विद स्कैंडल। सर ये पॉइंट दोबारा करवा दो। देखिए,
5वें घर का स्वामी, पहले घर का स्वामी, 7वें घर का स्वामी लगन में इकट्ठे हो गए। इसका मतलब क्या है कि बंदा चाहता है कि मेरी मर्जी की शादी मेरे साथ हो जाए, हो सकता है वो लव मैरिज हो, लेकिन लव मैरिज तो हो, चॉइस मैरिज तो वो करना चाहता है, करेगा भी। यदि उसको अच्छे प्लैनेट देखते हो या बैठे हो, इनके साथ अच्छे प्लैनेट बैठ जाए, बृहस्पति जैसा प्लैनेट बोलता है घर वालों से बात कर लो यार, ऐसे नहीं अपने आप करनी, तू अपने घर वालों को मिला, मैं अपने घर वालों को मिलाते हैं, मैं मनाता हूं। मैं वो घर जाके बोलता है कि मम्मा मेरे को एक लड़की पसंद है, लड़की बोलती है मेरे को लड़का पसंद है, यदि आप चाहो तो मैं वहां शादी करना चाहती हूँ, या ऐसा बोल देते शादी तो मैंने वहीं करनी है, आपने नहीं करनी तो मैंने कुंवारा रह जाना या कुंवारी रह जाना। तो घर वालों के ऊपर वो अपनी ममता का प्रेशर डालते हैं, घर वालों को मना के शादी कर लेते हैं। लेकिन यदि बुरे प्लैनेट इनको देखते हो या दशा बहुत बुरी चलती हो, तो यही कॉम्बिनेशन जो है, यहां राहु आके बैठ जाए, यहां केतु आके बैठ जाए, यहां पे सैटर्न आके बैठ जाए, तो क्या होगा? या राहु इनको देख रहा हो तो इनका दिमाग खराब कर देगा, इनको घर से भगवा देगा, भाग जाएंगे, सैटर्न भी भगवा देगा, केतु भी कहेगा भाग जाओ घर से और अपनी इच्छा की पूर्ति करो। क्योंकि बुरे जो प्लैनेट हैं वो इंसान को भड़काते हैं, जो अच्छे प्लैनेट हैं वो इंसान को समझदारी का पाठ सिखाते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऐसे है, आपको समझ आ गया क्या? ओ बोलो जी, समझ। मतलब फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट्स आ सकते हैं, जैसे 5th एंड 7th के लॉर्ड शनि भी आ सकता है फर्स्ट में। हाँ, यदि वो बुरा ही होगा और अच्छा प्लान नहीं देखेगा तो बात समझा देगा, अभी भागो और शादी करो। राहु होगा यहाँ पे बैठा, लगन में ही होने चाहिए ना कॉम्बिनेशन, ये लगन में होना चाहिए। अगर लगन में शनि आ जाए तो दैट मीन्स कि नहीं रहेगा ठीक, फिर बदनामी सी तो करवाएगा ही। शनि चुगली का मास्टर है। शनि वो औरत का नाम है जो हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में होती है, आपके घरों में आसपास मिलती है, जो घर घर जाके चुगली करती है। आप पूछो ना पूछो, उसने पड़ोसी की चुगली भी कर देनी है। शनि उस औरत का नाम है जिसने अपनी नूह की, अपनी बेटी की भी चुगली आपके पास कर देनी। उसने सोचना नहीं है, वो चुगली करने में मजबूरी है उसकी चुगली करना। उसने सोचना है कि मैं अपनी, अगर वो लगन में हो, लगन में नहीं, शनि कहीं भी हो, शनि उस औरत का नाम है जो चुगलखोर औरत है। जब चुगली का काम है तो शनि को चुगलखोर औरत के नाम से जाने जाएंगे। शनि के बड़े रूप हैं, मैं तो एक रूप बोल रहा हूं, ठीक है। अब इसको आप यहां समझो, जब प्रैक्टिकल आएगा तो प्रैक्टिकल भी कराएंगे। तो अभी मिनट मेरे पास थोड़े से रह गए हैं, फिर आपने बोला मेरा क्लास का समय हो गया। कॉम्बिनेशन अभी 3 बचे हुए हैं जी, 4। मेरा बहुत दिल करता है कि आपके हर सवाल का जवाब देके चलूं, लेकिन कई बार मजबूरी होती है समय की, तो उस समय थोड़ा आपको यदि अटपटा भी लगे तो मैं, आप मेरी मजबूरी समझ लिया करो। मैं ये भी चाहता हूं आपको समझ आ जाए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं आपका चैप्टर खत्म हो जाए। जो मैं लेके आया हूं उसको पूरा आपको समझा दूं। अब 13 नंबर आ गया जी, वीनस इन ओन साइन और एक्सल्ट्रेशन साइन इन बेनिफिक साइन, ये तो आप समझते हैं। सन इन 7th एंड 7th लॉर्ड विद वीनस गिव्स अर्ली मैरिज, बट कपल हैव टू लिव अपार्ट फॉर सम रीजंस। 7वां घर, सूर्य 7वें घर में हो और 7th लॉर्ड विद वीनस, 7th लॉर्ड जो यहां का मालिक है, वो यदि हम 2 नंबर रखते हैं तो यहां का मालिक आ जाता है मंगल। मंगल वीनस इकट्ठे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो तो ये अर्ली मैरिज देते हैं। लेकिन जब सूर्य 7वें घर में बैठा है तो उनको अपनी शादी करने के बाद कुछ दिन अलग रहना पड़ता है, बाई वे ऑफ एनी रीजन, चाहे वो लव मैरिज करें या किसी तरीके से रहें, नौकरी का वास्ता हो, एक कहीं और नौकरी कर रहा है, दूसरे कहीं और नौकरी कर रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि उनको अलग रहना पड़े। जिसका भी सूर्य यहाँ पे होता है, जब
वो थोड़ा परेशान जरूर करता है, थोड़ी देर के लिए कपल को लग रहना पड़ता है, रीजन मे बी एनी। ये 14 नंबर है जो मैंने अभी बोला है, ये 14 नंबर का सीन है, ये 14। अब मैं आता हूं 15 नंबर पे। 15 नंबर, कॉम्बिनेशन नंबर 15, वीनस इन 7th एंड 7th लॉर्ड इन 11th। यदि 2 नंबर राशि है तो यहां पे 8 नंबर राशि आ गई, वीनस यहां पे, मंगल यहां पे 11 नंबर खाने पे, तो भी अर्ली मैरिज होती है। इसके बाद कॉम्बिनेशन नंबर 16, जुपिटर एज कारका फॉर प्रोजनी इन 2nd और इन एंगल्स। बृहस्पति दूसरे घर में बैठा हो, ये प्रोजनी का कारक है, या यहां पे बैठा हो, या यहां पे बैठा हो, या यहां पे बैठा हो। दूसरे घर में इसलिए मानते हैं कि दूसरा घर परिवार की एक्सपेंशन का कारण है, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली होती है जब बच्चा होता है, इसलिए बृहस्पति का इधर बैठना, इसका मतलब बच्चा एक्सपेंड, फैमिली एक्सपेंड करना चाहता है बृहस्पति। यहां पे 5वां घर बच्चे का ही घर होता है, यहां पे बैठा है तो बृहस्पति बच्चा जरूर देगा। तो यहां पहले घर में बैठा है तो 5वें घर को देख रहा है अपनी 5वीं दृष्टि से, यहां 9वें घर में बैठा है तो अपनी 9वीं दृष्टि से, ऐसे 9वीं दृष्टि से इसको 5वें घर को देख रहा है। इसलिए बृहस्पति इन एंगल्स, एंगल्स का मतलब होता है ट्राइन्स, और दूसरे घर में तो अर्ली मैरिज देता है। जब अर्ली मैरिज देनी है, बच्चा तभी होगा जब शादी होगी। अर्ली बच्चे देते हैं, अर्ली मैरिज इसलिए देता है कि बच्चा वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी इसके परिवार की एक्सपेंशन हो जाए, इसलिए यहां पे बृहस्पति का शादी के साथ संबंध बना दिया गया है। तो ये 16 पॉइंट मैंने आपको अर्ली मैरिज के दिए हैं। These effects or these rules are subject to change with the aspect and conjunctions of other planet, other combinations of marriage in the horoscope that we will deal with late marriage. अब ये आपका मैरिज का 2nd लेसन था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी तो नेक्स्ट लेसन से पहले आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स टू डिस्कस विद योर कंफ्यूजन्स। जो आप मेरे को बताओगे कि हमें ये समझ नहीं आया, वो मैं आपको सोल्यूशन उसका दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा से पूरा समझा दूं। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं आपने एंजॉय किया होगा। आशा है मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि शादी पे और वीडियोस भी आपने देखनी है, मेरी कुछ और सब्जेक्ट्स पे वीडियो हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे मेरी वीडियो है, CIL कस्पल इंटरलिंक पे मेरी वीडियोस हैं, पामिस्ट्री पे मेरी वीडियोस हैं, और आप उनका भी आनंद मानिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो जैसे ही आए बेल आइकन का बटन दबाइए, आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।